वेलकम टू दी 116th एपिसोड ऑफ नटी न्यूज। और भाई इस वीक सुपर हीरोज के वर्ल्ड से बहुत सारे नए अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले तो कई सारे मूवीज का नया ट्रेलर, देन डीसी की मूवी से जुड़ा एक नया कंट्रोवर्सी, साथ ही कई और भी अमेजिंग अपडेट्स। तो पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉमिक कॉन से, क्योंकि लास्ट एपिसोड में बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसका क्या हुआ। तो इस साल का कॉमिक कॉन आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग घर से सब देख पाओगे, जो कि जुलाई 22 से 25 तक चलेगा। ये इवेंट फ्री में भी है और रिसेंट में अभी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये कॉमिक कॉन का इवेंट उनके यूट्यूब चैनल पे होगा या फिर वेबसाइट पे लाइव स्ट्रीम होगा। अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तो ऑब्वियसली बता ही दूंगा। आगे आते हैं सुपर हीरो से रिलेटेड कुछ नए ट्रेलर्स पे, जो कि जल्दी रिलीज होंगे। सबसे पहले डीसी का ऑनलाइन इवेंट डीसी फैंडम में बैटमैन के नए गेम का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। फैंस बैटमैन के न्यू गेम के लिए कई सालों से वेट कर रहे हैं। देन जैक स्नाइडर ने भी टीज किया है कि जस्टिस लीग स्नाइडर कट का नया टीजर भी जल्द ही आने वाला है, जो कि हो सकता है कि इसी इवेंट में दिखाया जाए। फिर शैंग-ची के लीड एक्टर सिमू लियो ने भी बोला है कि हो सकता है कि शैंग-ची के मूवी के भी कुछ फुटेज जुलाई में ही होने वाले कॉमिक कॉन में रिवील किया जाए। एंड इन सब के ऊपर से ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं कि ब्लैक विडो के 2 न्यू ट्रेलर पूरी तरह से रेडी हैं और जल्दी इन्हें भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि जुलाई और अगस्त के बीच कई सारे नए ट्रेलर और टीजर देखने को मिलेंगे, जिसको कि ऑब्वियसली आप मिस नहीं करना चाहोगे। तो अगर मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। जैसे ही इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा मैं तो बता ही दूंगा और आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। अब आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स पे, जहां रेड स्कल का एक अर्ली लुक रिवील किया गया, जो कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में यूज होने वाला था, लेकिन बाद में इसे यूज ना करके कॉमिक एक्यूरेट लुक मार्वल स्टूडियोज ने प्रेफर किया। देन थॉर का भी एक अर्ली कॉन्सेप्ट आर्ट आया, जहां उसके लुक से लेकर उसका कॉस्ट्यूम और मेयोनिर सब कुछ बिल्कुल अलग है। थॉर के साथ ही थॉर रैग्नारॉक से फायर डेमन का एक अनयूज्ड लुक भी रिवील हुआ है। एंड सबसे लेटेस्ट में एंड गेम से टाइम ट्रेवल के सीन का कई सारा कॉन्सेप्ट आर्ट भी आया है। मैं जल्दी पार कर देता हूँ, आप चाहो तो पॉज करके देख लेना। अब आते हैं वंडर वुमन 84 पे। तो इसमें लीड में दिखने वाली एक्ट्रेस क्रिस्टन विग, जो कि चीता का रोल कर रही हैं, उन्होंने बोला है कि फैंस को चीता का बिल्कुल ही डिफरेंट वर्जन मिलने वाला है। तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि मूवी की चीता कॉमिक से बिल्कुल अलग होने वाली है। साथ ही इसका फर्स्ट क्लियर लुक भी रिवील कर दिया गया, जो कि एक ऑफिशियल प्लेइंग कार्ड पे है। अब आते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर पे। तो पास्ट वीक मैंने ये बताया था कि यूरोप में यूएसए का वीजा बैन कर दिया गया है, जिसके कारण हो सकता है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की शूटिंग और डिले हो जाए। लेकिन इसी पे अब ये अपडेट आया है कि यूरोपियन गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए मूवीज और शो से रिलेटेड कास्ट और क्रू के वीजा को बैन नहीं किया है। तो हाँ, अब इसकी शूटिंग स्टार्ट हो सकती है। सोर्सेज से ये भी पता चला है कि इसके बस 9 दिन की शूटिंग बची है और शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुकी है। इंटरनेट पे रिसेंटली इसके बहुत सारे सेट के वीडियोस भी लीक हुए हैं, जहां यूएस एजेंट को इन दोनों के साथ फाइट सीन की शूटिंग करते देखा गया। एंथनी मैकी ने भी ये बोला कि ये शो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि फैंस को ऐसा लगेगा कि वो कोई टीवी शो नहीं देख रहे हैं, बल्कि 8 घंटे लंबी एक मार्वल मूवी देख रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये शो कैसा होता है। अगर सब कुछ सही रहा तो डिज्नी प्लस पे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर अगस्त या सितंबर में रिलीज हो जाना चाहिए। इसी के साथ लोकी के शो की भी शूटिंग जुलाई एंड में फिर से स्टार्ट होने वाली है। और अगर वहीं मूवी पे आए तो शैंग-ची की भी शूटिंग जुलाई एंड से स्टार्ट हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। अब आते हैं वांडा विजन पे। तो इसको लेकर रिसेंटली कुछ नए कास्टिंग हो रहे हैं, जहां कई सारी फीमेल एक्टर्स को कास्ट किया गया है। और यहीं से ये कंफर्म हुआ है कि इसी में एक मेजर एक्शन सीन होने वाला है, जिसमें कि स्कारलेट विच की तरह बहुत सारी विचेस होंगी, जिनके पावर्स भी काफी सिमिलर होंगे। तो हाँ, ये सब सुन के तो यार ऐसा ही लग रहा है कि शो में रियलिटी बहुत ज्यादा बेंड होने वाली है और वांडा बहुत बड़ा गड़बड़ करने वाली है। नेक्स्ट एक र्यूमर है, तो बैटमैन बियॉन्ड एनिमेटेड सीरीज से इंस्पायर्ड एक बैटमैन की लाइव एक्शन मूवी वार्नर ब्रदर्स बनाने वाले हैं। इसको लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से ये र्यूमर आए हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ कंफर्मेशन या कुछ आगे अपडेट्स आते हैं मैं बता दूंगा। अभी के लिए इसको र्यूमर ही मान लो। अब नेक्स्ट एक बिहाइंड द सीन का वीडियो है इन्फिनिटी वॉर के वकांडा के बैटल से, आप लोग खुद देख लो। इसी के बाद एंड गेम से भी कैप्टन अमेरिका का एक बिहाइंड द सीन भी रिवील किया गया। अब इसके बाद स्नाइडर कट से मेजर रिवील ये हुआ है कि स्नाइडर कट के जस्टिस लीग में हांस जिमर और जंकी एक्सेल का कंपोज्ड बैकग्राउंड थीम म्यूजिक यूज किया जाएगा। इस बात को खुद जैक स्नाइडर ने ऑफिशियली कंफर्म किया। नेक्स्ट हॉकाई के कॉमिक्स से एक मेजर अपडेट है, जहां इस कैरेक्टर को एक सुपर विलन में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है।
हॉकाई फ्री फॉल की इशू नंबर 6 में ऐसा होने वाला है, या शायद ऐसा हो भी गया होगा, मैंने वो कॉमिक्स अभी तक नहीं पढ़ा। नेक्स्ट आते हैं स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स पे। इसके फर्स्ट पार्ट को बेस्ट एनिमेटेड मूवी का ऑस्कर मिला था और सभी ने इसके यूनिक और नए एनिमेशन स्टाइल को काफी ज्यादा पसंद किया था और ऊपर से मूवी की स्टोरी भी कमाल की थी। और इसी पे बात करते हुए इस मूवी के प्रोड्यूसर ने बोला है कि इसके सेकंड पार्ट का एनिमेशन फर्स्ट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ज्यादा अमेजिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट आपको विजुअली चौंका देगी। अब आते हैं डीसी में चल रहे एक मेजर कंट्रोवर्सी पे, जहां एक्टर रे फिशर जिन्होंने जस्टिस लीग में साइबॉर्ग का रोल किया था और डायरेक्टर जॉश व्हीडन के बीच एक मेजर कंट्रोवर्सी हो गई है। यहाँ रे फिशर ने ओपनली जॉश व्हीडन के अगेंस्ट ट्वीट करते हुए ये बोला है कि जॉश व्हीडन का बिहेवियर जस्टिस लीग के सेट पे बहुत ज्यादा एब्यूजिव, ग्रोस, अनप्रोफेशनल और अनएक्सेप्टेबल था। अभी तक जॉश व्हीडन ने तो इसको लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, लेकिन ऑडियंस दो हिस्से में जरूर बंट गई है, जहाँ कई लोग रे फिशर के सपोर्ट में हैं तो कई लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने अभी क्यों ऐसा बोला। जबकि जस्टिस लीग के रिलीज के टाइम उन्होंने जॉश व्हीडन की बहुत तारीफ की थी और कई सारे ट्वीट में उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया था और अब उन्होंने वो पुराने ट्वीट्स डिलीट भी कर दिए हैं। सो लेट्स सी ये कंट्रोवर्सी किधर जाती है और क्या होता है, लेकिन जो भी होगा मेजर ही होगा। नेक्स्ट आते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 पे, जहां जेम्स गन ने एक मेजर बात बताई। उन्होंने बोला कि क्योंकि एमसीयू में सालों से ये फैन थ्योरी चल रही थी कि स्टैनली एक वॉचर है, इसलिए वो हर मूवी में दिखते हैं और इसीलिए उन्होंने वॉल्यूम 2 में स्टैनली को वॉचर्स के साथ हैंग आउट करते दिखाया था। उन्होंने ये भी बोला कि वो फैन थ्योरीज पढ़ते हैं और अच्छा लगा तो वो मूवी में इंक्लूड भी करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से। तो एचबीओ पे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का रिलीज वर्जन हटा दिया गया है और उसके जगह अब इस मूवी का अल्टीमेट एडिशन यानी कि प्रॉपर डायरेक्टर कट डाल दिया गया। मैंने तो ये बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों ने अल्टीमेट एडिशन नहीं देखा है तो जरूर देखना, रिलीज वर्जन से बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड जाते जाते एक छोटा सा अपडेट ये है कि फोर्टनाइट में अब कैप्टन अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है और इसका टीजर भी आ चुका है, जहां हम कैप्टन अमेरिका को बाइफ्रॉस्ट के हेल्प से एंट्री लेते हुए देख सकते हैं। तो हाँ भाई, यहाँ फोर्टनाइट में मार्वल और डीसी दोनों के सुपर हीरोज की एंट्री हो रही है। काश मूवी में भी ऐसा होता तो मजा ही आ जाता। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर करो। बेस्ट 8 कोरियन मूवीज के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और हमारे न्यू म्यूजिक वीडियो को सुनने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।